देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आगे जब आप सम करेंगे आपके लिए ये जो है टेबल बड़ा जरूरी है। इसमें देखिए साइन की वैल्यूज दिए, जैसे साइन 0 डिग्री है 0, साइन 30 डिग्री है 1/2, साइन 45 डिग्री है 1/√2, साइन 60 डिग्री है √3/2, साइन 90 डिग्री है 1। जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा जैसे साइन 40 डिग्री या 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री। जो उसकी वैल्यू होगी वो हमें सम में फिल करनी होगी। तो उसके लिए क्या है, हमें ये वैल्यूज जो है यहां से ये वाली कितनी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ये कुछ बोलते हैं सर के यहां से इतनी वैल्यूज याद कर लो, ये वाली इतनी। अगर हम इतनी वैल्यू याद कर देते हैं तो ये तो खुद ही याद हो जाती हैं, बिकॉज ये इसके उल्टे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हैं इनके उल्टे हैं, भाई बहन है या भाई भाई हैं, एक भाई दूसरे का अपोजिट है। तो अगर देखिए आप गौर से देखिए, साइन 30 डिग्री क्या है 1/2, साइन का उल्टा क्या है कोसिकेंट, ये आ गया कोसिकेंट। कोसिकेंट 30 डिग्री क्या है 1/2 का उल्टा क्या बना 2 बना ना। अब ऐसे ये अगर हमें ये याद हो जाती है तो हम इसको ऑलरेडी उल्टा हमें पता चल जाता है। फिर भी अगर किसी को याद ही ना हो, अगर मैं मान लेता हूं मेरे को ये याद नहीं होती है तो मेरे को बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक सम पेपर में आना है और वो भी 5 या 6 नंबर वाला, जो भी आपको आता है 5 नंबर का आता है 6 का, उसमें एक सम इस जो ये चैप्टर है इसमें से आना है। तो इसको बनाना भी सीख लो। अगर आपसे याद ना होगा तो आप बना सकते हैं इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको सिखाने लगा। देखिए पहले तो हम ऐसे चार्ट पेपर ऐसे तैयार कर लेंगे चार्ट को, ठीक है। अब यहां हम लिखेंगे, देखिए ऊपर 0/4 का अंडरूट, ठीक है। यहां लिखेंगे 1/4 का अंडरूट, यहां लिखेंगे 2/4 का अंडरूट, 3/4 का अंडरूट और 4/4 का अंडरूट। 0/4 का अंडरूट, 1/4 का अंडरूट, 2/4 का अंडरूट, 3/4 का अंडरूट, 4/4 का अंडरूट, ऐसे लिख लिया। अब देखिए मैं आपको यहाँ साइड पे ना साथ साथ बताऊंगा कैसे निकले हैं। देखिए 0/4 का अंडरूट, 0/4 का अंडरूट, पहले तो हमने ये जो दो अंदर होती है ना इनको चेक करना है। 0/4 0 ही होता है, 0 होता है ना, 0 का अंडरूट क्या आएगा 0। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 की कितनी आ गई 0 आ गई। उसके बाद 1/4 का अंडरूट ऐसे है, ये पूरा अंडरूट है। पूरे अंडरूट का मतलब होता है 1 का भी अंडरूट है 4 का भी अंडरूट है। 1 का अंडरूट 1, 4 का अंडरूट 2, क्या आ गया 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। ये आ गया तीसरा 2/4 का अंडरूट, ऐसे है। अब देखिए 2 से ये कट गया पहले, तो ये आ गया। अब ये बन गया ऐसे अंडरूट 1/2। अब 1 का अंडरूट भी है और 2 का अंडरूट भी है। 1 का अंडरूट आ गया 1 और 2 का अंडरूट नहीं निकला, तो ये ऐसे ही रह गया। ये आ गया 1/√2, ये ऐसे है 1/√2, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा है ये √3/√4, ये ऐसे बन गया 3/4 जो है ये ऐसे है √3/√4। अब 3 का तो निकलता नहीं, हम ऐसे लिख देते हैं √3। 4 का निकल गया, ये अंडरूट के बाहर आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया √3/2, ठीक है। अब उसके बाद 4/4 आ गया, 4/4 का अंडरूट आ गया। अब देखिए 4 से 4 कट गए, क्या आ गया 1, तो 1 का अंडरूट 1 आ गया। देखिए यही है 0, 1/2
1/√2, 3/2, √3/2 एंड 1 आ गया। अब कोस पता करना है। कोस कैसे पता करना है? एक पता चल गया सारे पता चल जाएंगे आपको। कोस पता करना है, ये जो यहां लिखा है यहां आ जाएगा, यहां लिखा है यहां आ जाएगा, √3/2। ये इधर से अब लिखना, इधर शुरू कर देना। 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, ये वाला ऐसे ही रह गया 1/√2। जो इधर लिखा है वो यहां चला गया 1/2, और जो यहां लिखा है यहां चला गया। मगर जहां एनडी लिखा है आप 0 लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको देखते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक हो गया। अब तीसरा पता करना है। तीसरा पता चल गया, हो गया सारा ये। अब तीसरा कैसे पता करेंगे? ये देखो, 0 × 1 क्या आ गया? 0 आ गया, 0। अब दूसरा पता करना है। ये देखो 1/2 है ऊपर, 1/2 इंटू ये 1/2, ये जो होगी उल्ट के इसको हम पलट के लिखेंगे, 2/√3 ऐसे लिखेंगे। जैसे 3/2 था ना, हम क्या किया, हमने 2/√3 लिख दिया। अब ये 2 से 2 कट के ये आ गया 1/√3। ये देखिए 1/√3 आया। अब इसके बाद अगला देखिए, ये है 1/√2 इंटू 1/√2/1। ये देखिए ये कट गया आपस में, क्या आ गया? ये आ गया 1। ये देखिए क्या है, ये 1 है। इसके बाद देखिए ये है √3/2 इंटू 2/1। ये देखो √3/2 इंटू ये 1/2 था ना, 2/1 पलटा आगे लिखनी है। इससे ये कट गया, क्या आ गया? √3 आ गया। अब ये 1/0 कुछ भी कर लो, ठीक है। इसमें हम 1/0 0 भी लिख दो, चाहे एनडी लिख दो। नॉट डिफाइंड, एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है हमारे पास। तो जब नॉट डिफाइंड है तो ये आएगा भी नहीं पेपर में। आप 0 भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम कोसिकेंट, बस ये 3 निकल गए, बाकी खुद ही निकल जाएंगे क्योंकि अपोजिट है। अब साइन का भाई कौन है? कोसिकेंट है। और कोसिकेंट कौन है? उसका अपोजिट आएगा। ये देखो ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ये 1/2 है तो ये इसका अपोजिट हो गया 2। ये 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा। ये √3/2 है, ये 2/√3 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 है, ये 1 ही रहेगा। ये √3/2 है, ये 2/√3 हो जाएगा। और ये 1/√2 है, ये √2 हो जाएगा। ये 1/2 है, ये 2 हो जाएगा। ये 0 है, ये 0 हो जाएगा। समझ लग गई आपको? ये देखो समझ लगी बेटा आपको? ये देखिए 1 लिखा गया, √3/2 है। ये 2/3 लिखा गया, ये 1/√2 है। ये √2 लिखा गया, ये 1/2 है। ये 2 लिखा गया। मैं क्या, अब उल्टे कर देने आपने सारे, ठीक है, पलटा देना सबको। क्यों? क्योंकि ये भाई बहन है, ये शरीफ है, ये बदमाश है। ऐसे इसका जो भाई बहन है ये सेकंड है, ये शरीफ है, ये बदमाश है। ऐसे 10 है, 10 का ये 0 आया था, ये 0 ही रहेगा। ये 1/√3 आया था, ये √3 बन जाएगा। यहां से भी आप चेक कर सकते हो, √3 आ गया है, ठीक है। ये 1 था, ये 1 नहीं रहा है। ये √3 था, ये 1/√3 बन गया है। और ये 0 था, ये 0 ही आ गया। ये देखो आप मिला सकते हैं, √3 1 1/√3 1/√3 0 0। ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हो। अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप इसको